हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जी ट्वेल्थ आर्ट्स वालों के लिए जी बिल्कुल एकदम ट्वेल्थ आर्ट्स वालों के लिए लेकर आया हूँ सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी का जो है हमारा आज चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो 4 नंबर चैप्टर है, नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। ठीक है, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, तीसरा चैप्टर था हमारा, क्या था तीसरा चैप्टर? सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। दूसरा चैप्टर था हमारा भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संगठना। ठीक है, और प्रथम चैप्टर था भारतीय समाज एक परिचय। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे एकदम पूरा निचोड़, पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ। और देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सेशन है। तो चलिए आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है? ठीक है, निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है? तो हमारा जो आर्थिक संस्था है ना, वो एक बाजार है। ठीक है, बाजार जो है आर्थिक संस्था है। ठीक है, उसके बाद है कि बाजार क्या है? तो बाजार क्या है? तो बाजार जो है एक संस्था है। ठीक है, और पूछे कैसा संस्था है? तो आर्थिक संस्था है। ठीक है, याद रखना है हम लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर कह रहा है कि बाजार किस चीज़ का केंद्र है? तो बाजार जो है ना, बाजार किस चीज़ का केंद्र है? तो बाजार जो है विनिमय केंद्र है, खपत केंद्र है और वितरण केंद्र है। ठीक है, यानी कि ऊपर युक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोगों ने अब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग जी क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 4 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है कि दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। यह किसका कथन है? ठीक है, यह किसका कथन है? तो यह मार्शल जी का कथन है। किसका है? यह मार्शल जी का कथन है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है थॉमस का है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो थॉमस का। तो मार्शल जी क्या कहते हैं? दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं, ऐसा मार्शल जी कहे थे। लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं, ये थॉमस ने कहा था। ठीक है, चलिए ये जो है आप लोग अंतर पकड़ते चलिएगा, तभी जो है मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, धराई किस राज्य में है? धोराई किस राज्य में है? तो धोराई जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए बहुत बढ़िया। लेस ए फेयर का अर्थ है, लेस ए फेयर का अर्थ खुला व्यापार होता है। क्या होता है? खुला व्यापार होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद है द वेल्थ ऑफ नेशंस के रचयिता है, द वेल्थ ऑफ नेशंस के रचयिता कॉलिंस है। कौन है? कॉलिंस है। ठीक है प्यारे भाइयों, कौन है? कॉलिंस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किस समाज वैज्ञानिक से है? ठीक है, किस समाज वैज्ञानिक से है? तो स्मिथ से है। ठीक है, किससे है? स्मिथ से है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन जी बिल्कुल। प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुंडी का प्रचलन किस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित था? ठीक है, प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुंडी का प्रचलन किस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित है? तो जी बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर का है, ग्रामीण भारत में वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ग्रामीण भारत में वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था को जजमानी, ठीक है, जजमानी प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन प्रथा के नाम से? तो जजमानी प्रथा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि वह बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से पूर्णतः मुक्त होता है कहलाता है। वह बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से पूर्णतः मुक्त होता है, क्या कहलाता है? तो मुक्त या खुला बाजार होता है। ठीक है, मुक्त या खुला बाजार। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर।
यह किसका कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी है। प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। तक कार्ल मार्क्स। ठीक है, यह किसका कथन है? तो कार्ल मार्क्स का है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए इसी बात पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए यदि आप लोगों ने नहीं किया है। तो चलिए फटाफट इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग जरूर से जरूर चैनल से जुड़े रहे। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे, भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? भूमंडलीकरण का आरंभ जो है किस दशक से माना जाता है? तो भूमंडलीकरण 1980 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, कौन से दशक? तो 1980 दशक। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं थी वह अब बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है, अर्थात वह अब बाजार का एक हिस्सा बन गया है। क्या कहलाता है? तो जी पणयीकरण कहलाता है। ठीक है, पणयीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्यारे भाइयों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें जी, और देखते चले। निम्नलिखित में से बाजार की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, निम्नलिखित में से बाजार की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए बाजार का प्रमुख विशेषता क्या होता है? बाजार में वस्तुओं का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति निर्धारित करती है, उसके द्वारा किया जाता है। बाजार में सभी सेवाएं भी अन्य वस्तुओं की भांति खरीदी व बेची जाती है। उसके बाद बाजार में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पाया जाता है। ठीक है, ये सभी पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बाजार का स्वरूप है। तो निम्न में से बाजार का स्वरूप हमारा औद्योगिक बाजार हो गया, साप्ताहिक बाजार हो गया, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार हो गया, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? तो जानते हैं वो कौन सा तिथि था? तो बाल श्रम बनाने का तिथि था 1986। ठीक है, कौन था? 1986 था, याद रखना है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है? निम्न में से कौन वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक है? तो जी बाजार का खोज एवं बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय विनियोग, यानी कि ऊपर में सब हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कि भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया, तो 1975 में किया गया था। ठीक है प्यारे भाइयों, कब किया गया था? 1975 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बाल अधिकार संरक्षण हेतु, ठीक है, तो बाल अधिकार संरक्षण हेतु नोबेल पुरस्कार मिलने वाला व्यक्ति है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को एक बार बता देते हैं कि आप लोगों को पीडीएफ और नोट्स कहाँ पर मिल जाएंगे जिससे आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को सीधा गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर सर्च मारना है स्टडी सिलेबस। क्या? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। ठीक है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च मारना है। क्या मारना है? प्रवीण कुमार। ये सर्च मारते ही आप लोग देख सकते हैं कि आसानी से आप लोगों का जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और इस पर टच करके ओपन कर देना है। क्या करना है? ओपन कर देना। ओपन करने के बाद देख लीजिए आप लोग जी, बिल्कुल एकदम देख लीजिए, यहाँ पर दे दिया गया है 12th ISC का, 11th ISC का। आप लोगों को जिसका नोट्स चाहिए आप लोग यहाँ से आसानी से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को यदि चाहिए 12th आर्ट्स का तो यहाँ पर दे दिया गया है, उस पर क्लिक कर दीजिए।
जी बिल्कुल। और ऐसा प्रचार है तो उसमें बंद पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बंद पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर खुल गया आर्ट्स का जो है बिहार बोर्ड क्लास 12th आर्ट्स क्वेश्चन बैंक PDF डाउनलोड। यहाँ पर आर्ट्स का जो है जितना क्वेश्चन बैंक है आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग आइए निश्चित रूप से यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दे दिया गया है आर्ट्स क्वेश्चन बैंक डाउनलोड। हिस्ट्री मॉडल पेपर है, जियोग्राफी मॉडल पेपर है, उसके बाद है हिंदी मॉडल पेपर है, इंग्लिश मॉडल पेपर है, उसके बाद है पोल साइंस मॉडल पेपर है, ठीक है। पोल साइंस है, साइकोलॉजी है, और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग आइए एक बार ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करके अपने फ़ायदे के लिए देखिए, ठीक है। यहाँ पर न्यू अप टू डेट दे दिया गया है, यूट्यूब दे दिया गया है, तो आप लोग आकर ज़रूर से ज़रूर एक बार ज्वाइन करें, ठीक है प्यारे भाइयों। और हाँ, आप लोग आसानी से PDF भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दे दिया गया बिहार बोर्ड 2023 ऑफिशियल मॉडल पेपर, ठीक है। मैट्रिक मॉडल पेपर भी दे दिया गया, बिहार बोर्ड 10th न्यू पैटर्न जो लागू हुआ है, सो संपूर्ण क्रांति लेखक के बारे में सारांश, संपूर्ण क्रांति सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी जो आप लोगों के लिए नोट्स बनाकर दे दिया गया है। तो आप लोग आइए यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा नोट्स दे दिया गया है, तो देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।